बात करते हैं अब, जहां पर जवानों ने आईईडी बरामद किया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगाया गया था। सर्चिंग के दौरान सीआरपीएफ ने यह आईईडी बरामद कर दिया और इसे नष्ट कर दिया। सुरक्षा बलों द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया। लोहा गांव की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये देखिए घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों से तो इन्होंने आईईडी बना रखा है। और ये जब जवानों को ये आईईडी मिला उसके बाद ध्वस्त किया गया, उस वक्त का वीडियो आपको दिखाते हैं। आप ब्लास्ट का इंटेंस सुनिए। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 आईईडी बरामद किए गए थे। दिनेश गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है हमारे साथ। दिनेश, जवान अगर फूक फूक कर कदम ना रखें तो नक्सलियों ने तो पूरा मौत का जाल बिछाया हुआ है यहाँ। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, लोहा गांव ये नक्सल इफेक्ट एरिया है और नक्सली अक्सर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी प्लांट करते हैं। नक्सली जब सर्चिंग पर निकलते हैं तो एम्बुश में फंसकर नक्सली जो आईडी लगाया जाता है उसे विस्फोट होता है, जिससे सुरक्षा बलों को नुकसान होता है। हाँ। यह घटना लोहा गांव की है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए सीरियल आईडी लगाया गया था। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए दिनेश। और दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, असामाजिक तत्वों ने कार को आग के हवाले कर दिया। घर के बाहर खड़ी थी ये कार मालिक ने थाने में फिलहाल शिकायत दर्ज करा दी है। धनतेरस के मौके पर शख्स ने नई कार खरीदी थी। जामुल थाना क्षेत्र की यह घटना इस वक्त आपको बता रहे, तस्वीरें आपके सामने, जहां पर असामाजिक तत्वों ने कार में आग लगा दी। घर के बाहर ये कार खड़ी हुई थी और इसी में आग लगाई गई। बिलासपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर हिट एंड रन केस में बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अमीन श्रीवास्तव निलंबित किए गए हैं। संगठन ने मामले को गंभीरता से लिया और आपराधिक गतिविधियों में गतिविधियों में शामिल होने की जो शिकायत मिली, इसमें बड़ा एक्शन लिया गया है। लेकिन ये तो संगठनात्मक स्तर पर एक्शन ले लिया, पुलिस कहां है? पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये भी सवाल उठ रहा है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने निलंबन का आदेश जारी कर दिया। पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव का समय है, अगर वो एक्शन नहीं लेंगी तो सवाल तो उठेंगे। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? 4 सदस्यीय टीम हिट एंड रन मामले की जांच कर रही है। पुलिस जांच क्यों नहीं कर रही है? रिपोर्ट आने तक अमीन को पद से हटा दिया गया। अमीन श्रीवास्तव, जिस पर कार से कुचलने का आरोप लगा है, उन्हीं की पार्टी के नेता को आप देखिए तस्वीर में। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज है। आरोपी अमीन श्रीवास्तव और अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों हैं, ये भी सवाल लगातार उठ रहा है। आपको बताते चलें कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, अपनी ही पार्टी के महासचिव को ये कुचलने का आरोप इन पर लगा है। एनएसयूआई के महासचिव और ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर इस पूरे मामले में कुछ विवाद चल रहा था। साथ ही एनएसयूआई के 2 नेताओं के बीच ये विवाद है, यहां तक पहुंचा है। और बढ़ते आगे, भिलाई स्टील प्लांट से बड़ी चोरी का एक मामला सामने आया, जहां सीआईएसएफ की कड़ी सुरक्षा के बीच सेंध लगाकर 32 लाख रुपए की कीमत के मैग्नेटिक कॉइल्स चोरी कर ली गई। महाप्रबंधक ने भट्टी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। रिटायर्ड अफसर के घर में लाखों की चोरी हुई है। कैश समेत 10 लाख का सामान भी पार कर दिया चोरों ने। सोने चांदी के जेवर भी चोरी किए गए और अज्ञात चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। चकरभाटा थाना क्षेत्र के बुदरी की घटना। और अंबिकापुर में हमले में घायल एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला सूरजपुर के त्रिपुरेश्वरपुर का बताया जा रहा है, जहां पति ने ही महिला पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया था। फिर आरोपी पति ने खुद को फांसी भी लगा ली है। हालांकि महिला का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने महिला को खतरे से बाहर बताया है। नहाए तो जस्ट दरवाजा को बंद कर दी तो मैं तो डाउट लगाई कि मेरे को मारे उमरेंगे इसे। अब तुरंत वही टेकी थी, मतलब टांग कुल्हाड़ी को, उसी को निकाले और मैं जस्ट कपड़ा पहने और मेरे को मारने लगा। इसके बाद मैं बेहोश हो गई तो मैं सही नहीं पाई। मेरे को चिल्लाई लेकिन एक बार कि मेरे को बचा लो, मेरे को पूछ दे रहे हैं ऐसे। तो मेरे को लग रहा है कि पड़ोसी लोग को खुलवाए होंगे। देखिए सर, वो समूह वाला पैसा निकाले थे और पैसा निकाल के कहा कि दारू मत पीने के लिए बार बार मांगता था इसको। उसके बाद भाई पैसा पटाना पड़ता है तो कौन देगा। उसी में ये उसका खोड़ा से मैंने टांगी से इसका हत्या कर दिया, चला दिया गले में चलाने के बाद अपना वो फिर फांसी लटक गया।
2023 के महासंग्राम की बीजेपी के 65+ वाले बयान पर विधायक विकास उपाध्याय ने जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बहुमत से बनेगी और बीजेपी की फिर से हार होगी, इस बारे में उन्होंने बयान दिया और साथ ही अपनी पार्टी की जीत का दावा किया और कांग्रेस की हार का उन्होंने दावा किया। बीजेपी जो कहती है उसका उल्टा होता है, उनका कहना है कांग्रेस सबको साथ में लेकर चलती है और बीजेपी पर विकास में वादा बनने का उन्होंने आरोप लगाया। जनता पार्टी मुगालते में है, जो उनके नेता बात करते हैं उसका उल्टा होता है। पिछले बार अमित शाह जी आए थे, 75 पार की बात कर रहे थे और 68 सीट से ज्यादा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत कर आई। अभी भी उनके नेता 65 पार की बात कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस का फिगर है, कांग्रेस की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी हताश है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के चुनाव हो गए और परिणाम तो पेटी में पैक है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो रुझान चाहे अलग अलग सर्वे कंपनी के माध्यम से, मीडिया हाउस के माध्यम से जो परिणाम, अलग अलग विशेषज्ञों के माध्यम से जो रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की सरकार भी बन रही है और बहुमत से ज्यादा सीट पर भी कांग्रेस के विधायक जीत कर आ रहे हैं। और बिलासपुर में प्रदेश कांग्रेस के सचिव पर बड़ा आरोप लगा है। ब्लॉक अध्यक्षों ने सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीसीसी चीफ को पत्र लिखकर बेतरगात का आरोप लगाया। दरअसल वोटिंग के दिन बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने का आरोप लगाया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने का आरोप, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। बता दें आपको, प्रदेश कांग्रेस सचिव पर बड़ा आरोप लगा है। और गरियाबंद में अवैध धान खपाने के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 पिकअप जब्त की गई है और करीब 685 बोरा धान भी जब्त किया गया है। दरअसल चुनाव के समय पुलिस और प्रशासन की व्यस्तता का फायदा उठाकर धान तस्करों ने खुलेआम यहां पर मौज की। कई इलाकों में ओडिशा से धान लाकर भारी मात्रा में भर लिया गया, अवैध परिवहन शुरू कर दिया गया और देवभोग एसडीएम अर्पिता पाठक ने ओडिशा सीमा को जोड़ने वाले बाहरी रास्ते का निरीक्षण किया और रास्ते में धान के अवैध परिवहन की आशंका पर 3 पिकअप वाहनों को जब्त किया है। और गरियाबंद से एक और बड़ी खबर, शहर में लोगों में दहशत है क्योंकि सड़क पर तेंदुआ घूम रहा है। आपको बता दें कि शहर से लगे रावण भाठा में तेंदुआ दिखाई दिया, घर की दीवार पर बैठा नजर आया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर शहरी इलाके में लोगों में डर है, दहशत है, क्योंकि यहां पर तेंदुआ पहुंचा है, घर की दीवार पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। कोरबा में हाथियों के आतंक से किसान इतने परेशान हैं कि वो खेत से धान की कटाई भी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि वन विभाग की ओर से और इन हाथियों पर विशेष निगरानी की जा रही है। और ये कोशिश जो है, हाथी विचरण क्षेत्र का जो निशान है वो जगह जगह लगाया जा रहा है ताकि लोग इन क्षेत्रों से दूर रहें। और 37 हाथियों का जो दल है जो इस वक्त उत्पाद मचाए हुए पूरे क्षेत्र में, धान की फसल खराब हो रही है, उस पर परेशान है और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। जी, हाथी तो अभी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और घटने का नाम नहीं ले रहे हैं कि और बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। अभी हाथी बढ़ रहे हैं जी। वन विभाग तो अभी क्या कर रहे हैं, वो हाथियों को खदेड़ रहे हैं कि नहीं? हाथी तो खदेड़ते हैं पर उतना ज़्यादा नहीं, खदेड़ने भी नहीं देते हैं ना, और गांव में भी घुसते रहते हैं। तो उन लोग बोल देते हैं कि नहीं, ऐसे खुद आना नहीं है इसको, बस ऐसे करके हमको बोलते रहते हैं। कितना डर बना है गांव में इधर? डर तो बहुत ज्यादा बना है सर। हाथी यहाँ लगभग 70-80 हाथी है। वन विभाग जहाँ रोड में घूम रहे हैं, जहाँ हाथी है वहाँ जाते ही नहीं। उनको भगाने का प्रयास है, उनसे दूर रहने के लिए मुनादी वगैरह करा रहे हैं? कुछ नहीं, पटाखा ही चलवाते हैं। हाँ। फसल कटाई पर क्या असर? फसल में बुरा नुकसान कर रहे हैं हाथी। सूरजपुर के बिहारपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी है। दरअसल मोहर सोप इलाके में 11 हाथियों का दल मौजूद है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। हाथियों ने कई एकड़ में लगी फसल को बर्बाद कर दिया। साथ ही हाथियों का जो दल है वो लोगों के घरों को अब नुकसान पहुंचा रहा है।
और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर। पेंड्रा में पिछले 2 दिन से अपने दल से बिछड़ा हुआ एक हाथी मरवाही के जंगल में भटक रहा है। और रास्ता भटकने के साथ ही हाथी लगातार फसलों के साथ साथ घरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। हाथी के रास्ता भटकने से वन विभाग ने पूरे इलाके में अलर्ट भी जारी कर दिया है। कोरबा बेनीमाता हसदेव बांगो बांध के पानी से रिकॉर्ड बिजली का उत्पादन किया गया है। बांध के पानी से अक्टूबर की समाप्ति तक 243 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है। रिकॉर्ड उत्पादन के चलते अब ऐसा माना जा रहा है कि 400 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड टूटने वाला है।